बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद शम्सी। आज हम बात करेंगे नीम हकीम के ऊपर। तो आपने सुना होगा नीम हकीम ख़तरा जान। तो आज आपको बड़ा एक सिंपल सा और बड़ा कंप्लीट एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो एक मेरा दोस्त है अब्दुल रहमान। तो हुआ यूँ कि उसकी एक कंपनी की वेबसाइट थी। तो वो गया गूगल के स्पीड टेस्ट जो टूल है उसके ऊपर। तो उसने देखा तो उसकी वेबसाइट तो भैया 20% आ रही है। तो आम तौर पे जो वेबसाइट्स हैं वो 85 टू 90% पे आती हैं। अब जाहिर सी बात है जब आपकी वेबसाइट स्लो होगी तो वो एसईओ रैंकिंग में भी कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट होता है। वो भी एक फैक्टर है एसईओ रैंकिंग के लिए। तो उसने जो अपना वेब डेवलपर है उससे रब्ता किया। उसने कहा भाई कि मेरी वेबसाइट तो बहुत स्लो हो रही है, तो अब आप बताइए ये इसको फास्ट कैसे करे जाए। अच्छा, उसकी वेबसाइट वो डेवलपर ने बनाई थी। तो उसने कुछ कस्टम डेवलपमेंट किया हुआ था अपने आप। उन्होंने जो है जो नॉर्मल HTML और बाकी टेक्नोलॉजी से वेबसाइट बनाई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इमेजेस वगैरह ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ। तो इमेजेस जो साइज़ है वो छोटा कर देता हूँ, ये सब कर देता हूँ तो सही हो जाएगा। तो ठीक है, अब्दुल रहमान ने बोला ठीक है भाई कर दीजिए। अब उन्होंने सब इमेजेस वगैरह ऑप्टिमाइज़ कर दिए, साइज़ छोटे कर दिए, एक एक करके सब कर दिया। वो फिर भी वो 25% से 30% पे आ गई। अब अब्दुल रहमान बोला भैया हमको कम से कम एक 70-80% तो हो कि ये 30% पे तो एसईओ तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा हमारा। तो सारा हम जो प्रमोशन कर रहे हैं, जो ब्लॉग्स लिखते हैं, जो बाकी मार्केटिंग है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो खैर उनका डेवलपर से अब्दुल रहमान ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम वर्ड प्रेस पे चढ़ा देते हैं इस वेबसाइट को। और वर्ड प्रेस पे सुना है कि वर्ड प्रेस तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो अब उनके डेवलपर बोला वर्ड प्रेस तो भाई इट्स अ बिग नो, वो तो बहुत हैवी टेक्नोलॉजी है और उससे तो साइट आपकी और कम हो जाएगी। अब्दुल रहमान बोला भाई ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे चल रही हैं एंड दे आर हैविंग गुड स्पीड स्कोर्स। तो जो लोग वर्डप्रेस पे होस्टिंग कर रहे हैं ये एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। अब उनका डेवलपर बोला नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप देख लो मेरी सारी वेबसाइट्स ये हैं और ये है और वो है। अब वो सब अपने रीजनिंग वगैरह देने लगा। तो खैर अब्दुल रहमान ने उसे बोला भाई ठीक है, अब ठीक है आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया, कोई बात नहीं है, इट्स फाइन, मैं मैनेज करूँगा अपने आप, अब जो भी करना है मुझे। तो खैर अब्दुल रहमान गया एक वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जिसका नाम है साइट ग्राउंड। तो साइट ग्राउंड पे उन दिनों प्रमोशन चल रही थी। तो अब्दुल रहमान ने लाइव चैट पे बोला कि भाई मुझे ये साइट है और ये मेरी गूगल पेज स्पीड पे स्लो आ रही है, तो आप बताइए हम इसको वर्डप्रेस पे डाल सकते हैं कि नहीं। तो बोले ठीक है यू कैन पुट इट ऑन वर्डप्रेस एंड आप जो है डाल दीजिए। और उन दिनों सेल्स कुछ मार्केटिंग उनकी ऐसी चल रही थी साइट ग्राउंड वालों की कि उन्होंने कहा था कि अगर आपकी साइट की स्पीड एटलीस्ट 40% इम्प्रूव ना हो तो यू विल गेट योर मनी बैक एंड यू कैन कैंसिल द अकाउंट विद इन 14 डेज। तो 14 दिनों के अंदर अगर आपका साइट की स्पीड आपको पसंद नहीं आती है तो 14 दिनों के अंदर आप उसको फुल मनी बैक के साथ आपको रिफ़ंड कर देंगे। अब्दुल रहमान बोला देयर इज़ नथिंग टू लूज़, आई विल गो अहेड एंड डू इट। तो खैर अब्दुल रहमान साहब ने वर्डप्रेस का जो टेम्पलेट है वो लिया और उन्होंने जो है अपनी साइट जो है वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर ली खुद ही। उसकी 5 पेज की वेबसाइट थी, कोई इतना बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई ये नहीं था कि उसके 1000-2000 ब्लॉग हों या ऐसा कोई शॉपिंग कार्ट हो या ई-कॉमर्स हो। सिंपल एक एवरेज कंपनी जैसे होती है उसकी वेबसाइट थी। तो उन्होंने खैर वो कर दिया। अब जो उन्होंने स्पीड टेस्ट का स्कोर चलाया साइट ग्राउंड को माइग्रेट करने के बाद तो वो तो दंग रह गया। अब उसका स्पीड टेस्ट का स्कोर आ गया 95%। तो वो तो हैरान रह गया। अब उसने स्पीड टेस्ट का रिज़ल्ट अपने जो डेवलपर साहब हैं साइट के उनके पुराने उनको भेजा। उन्होंने कहा भाई ये देखो ये मैंने तो साइट ग्राउंड पे डाल दी है वर्डप्रेस पे और आप देख लो ये तो ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है, दिस इज़ ऑलमोस्ट जो मुझे चाहिए था वही आ गया।
तो खैर वो डेवलपर साहब आए शाएँ करने लगे, बोले नहीं ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, अब्दुल रहमान ने फिर ये कहा मुझसे, नीम हकीमों से दूर रहें। जिसकी जो लाइन है, जो करता है, उससे आप पूछें। आप अगर चीज़ें उनसे पूछेंगे जिनको खुद इल्म नहीं है, जो खुद ट्राई आउट नहीं कर चुके हैं, तो आप ऐसे ही नीम हकीमों में फंस जाएंगे और आप कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, आप उनको फेस वैल्यू पे लेते रहेंगे। तो प्लीज़, अब आजकल तो खैर चैट जीपीटी का दौर है, एआई का दौर है, आप एक सवाल डाल सकते हैं एआई के ऊपर और वो भी आपको एक हद तक एक गाइडेंस दे देगा। एआई हैलुसिनेट करता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो वो हैलुसिनेशन का तो एक अलग वो है इशू। लेकिन ये है कि भैया नीम हकीमों से दूर रहें। जो काम पहले कर चुका है उससे कहें कि भैया आप साबित करके बताओ या प्रूफ करके बताइए कि भाई ये क्यों नहीं हो सकता है और ये क्यों है। जस्ट ब्लैंकेट बिलीविंग समवन, जस्ट ब्लैंकेट आप उसकी बात पे बिलीव कर रहे हो तो ये सही नहीं है। नीम हकीमों से दूर रहें। हर लाइन में भैया नीम हकीम मौजूद हैं, हमारी हर लाइन में। हमारी टेक्नोलॉजी की लाइन में प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर्स हैं, डीबीएस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स हैं, क्लाउड एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स भी होते हैं कुछ नीम हकीम, कुछ इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स भी होते हैं नीम हकीम, कुछ अकाउंटेंट्स भी नीम हकीम होते हैं। तो भैया प्लीज़ अपनी रिसर्च करें, नीम हकीमों से दूर रहें। उम्मीद है ये बातें आपको पसंद आएंगी। मेरा नाम है मोहम्मद शम्सी।